जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कृष्णा की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। कृष्णा की तारीफ मैं करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे कृष्णा जैसा कोई और नहीं। सारे दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे कृष्णा जैसा कोई और नहीं। मेरे कृष्णा जैसा कोई और नहीं। अब नहीं चलेगा कोई भी बहाना, कमेंट में राधा कृष्णा जरूर लिखना। अब नहीं चलेगा कोई भी बहाना, कमेंट में राधा कृष्णा जरूर लिखना, जरूर लिखना। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जो आपको जिंदगी जीने का एक नया अनोखा तरीका सिखा के जाएगा और आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी परेशानियां और सारे गम एक क्षण में मिट जाएंगे। जो कृष्णा का हाथ थामता है, जो कृष्णा का नाम लेता है, उसके सारे दुख हटाने का काम स्वयं कृष्णा करते हैं। ये अनुभव आपको भी होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए, आप सदा के लिए कृष्णा के हो जाएंगे। दोस्तों, आज का संदेश भगवान कृष्णा ने क्या भेजा है, अभी ये जानते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है। इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है। इच्छा ही लालच है और समझ ही ज्ञान है। अपेक्षाएं दुख है, एकांत ही सुख है। अपेक्षाएं दुख है और एकांत ही सुख है। एकांत ही सुख है। इसीलिए हमें किसी से अपेक्षाएं नहीं रखनी है। भगवान कहते हैं, किसी से भी अगर तू अपेक्षाएं रखता है तो तेरा अपेक्षा भंग होकर ही रहता है और वहीं से तेरा दुखों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ऐसे दुखों से तू कभी ऊपर नहीं उठ सकता। इसीलिए जो भी कुछ करना है वो बिना अपेक्षाएं रख कर। जो भी कुछ करना है तेरे खुशी के लिए कर, लेकिन तू जो करेगा उसका फल तुझे मिलेगा। ये अपेक्षा अगर तू रखेगा तो तुझे कभी खुशी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि अपेक्षा कभी भी पूरी नहीं होती है। इसीलिए एकांत में रहना सीख। एकांत ही सर्वश्रेष्ठ है। एकांत ही तेरे सुखों का रास्ता है। अरे, इंसान हर जगह जीत चाहता है, सिर्फ फूल वालों की दुकान ऐसी है जहां इंसान भगवान से कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए फूल वाले दुकान पर इंसान हार को मांगता है। इंसान भली भांति जानता है कि भगवान से कभी जीत नहीं सकते, लेकिन जो इंसान भगवान के सामने भक्ति कर हार जाता है, वही असल में उसकी सबसे बड़ी जीत साबित होती है। और ये बात जो व्यक्ति समझ लेता है, ऐसे व्यक्ति को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा व्यक्ति सदा के लिए सुखी हो जाता है। अरे, दूध को देखकर भला कौन कहेगा उसमें घी छुपा होता है। दूध को देखकर भला कौन कहेगा कि उसमें घी छुपा होता है। जब दूध समय, शक्ति, नियति और कृपा का हाथ पकड़ के कई अवस्थाओं से और प्रक्रियाओं से गुजरता है, तब जाकर वो घी में परिवर्तित होता है। तब जाके वो घी में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार जब अटल निश्चय, शरणागति और धैर्यता के साथ कुछ ऐसा ही अंतर यात्रा कोई साधक अगर पूरी करता है, तब वो अहम से सोहम हो जाता है, यानी अपने अहंकार का वो स्वाहाकार कर देता है और मन से सच्चा और स्वच्छ हो जाता है। और जिसमें अहंकार नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति में साक्षात परमात्मा वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ ये तेरा कान्हा हमेशा रहता है।
जिंदगी में अगर परेशानी आए तो ईमानदार रहना। धन आ जाए तेरे पास तो सरल रहना। धन आ जाए तेरे पास तो सरल रहना। अधिकार मिलने पर विनम्र रहना, क्रोध आने पर शांत रहना। अरे तुझे अधिकार मिलने पर विनम्र रहना और क्रोध आने पर तू शांत रहना, यही तो जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। असल में जो कमजोर होता है वही किस्मत का रोना रोते हैं। असल में जो कमजोर होता है वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का भी सीना चीर कर उग ही जाते हैं। वो पत्थर का भी सीना चीर कर उग जाते हैं। तुझे सदा खुश होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठता है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो अपना ही चेहरा अलग अलग दिखाई देने लगता है। इसीलिए जब खुद का ही हाल ऐसा हो तो लोगों से क्या उम्मीद करना, लोगों पे क्या भरोसा रखना। तुझे अगर भरोसा रखना है तो तेरे इस कान्हा पर रख। तेरा ये कान्हा कभी तेरा भरोसा टूटने नहीं देगा। अरे अकेला रहकर अकेलेपन को महसूस करना बहुत तकलीफ देता है तुझे, पता है मुझे। अकेला रहकर अकेलेपन को महसूस करना बहुत तकलीफ देता है तुझे, लेकिन सबके साथ रहकर भी अकेलापन महसूस करना मानो इंसान को अंदर से ही मार देता है। इसीलिए अकेलेपन से घबराना मत, और अकेले रहने से तुझे अगर डर लगता है तो तू क्यों घबराता है। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा ये कृष्णा है ना तेरे साथ। तू बस पूरे दिल से मेरा नाम ले, पूरे मन से मेरा चिंतन कर, मेरा भजन कर। जो मेरा नाम लेके मुझसे जुड़ जाता है, ऐसा भक्त कभी अकेला नहीं हो सकता। ये दुनिया उसका साथ छोड़ सकती है, ये बांसुरी वाला नहीं। स्वार्थी भीड़ से अच्छी तो अकेलेपन की गहराई है। इस गहराई में तू जितना ज्यादा मेरा नाम लेकर डूबेगा, उतना ही खुद को मजबूत पाएगा, उतना ही खुद को मजबूत पाएगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू कभी भी डरना मत, तू कभी घबराना मत। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तेरा ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान कृष्णा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं। अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें अपना जो अहंकार है उसको छोड़ देना है। हर एक में क्रोध, प्रेम ये भावनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेकर हम क्रोध पर विजय पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में अहंकार हो जाता है, अगर हम किसी की छोटी सी मदद करते हैं फिर भी अगर हमें अहंकार हो जाता है, तो ऐसे तो हमें कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए कृष्णा कहते हैं, खुद के मन में अहंकार कभी पैदा मत होने देना, और अगर पैदा हुआ है तो उसे मेरा नाम लेके मिटा देना। जो अहंकार को मिटा देता है उसे ही कृष्णा की प्राप्ति होती है, और ये कृष्णा सदा के लिए उसी का हो जाता है, सदा के लिए उसी का हो जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरे सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।